अनंत वक्ता कानूनी पिटारा के मैं और मेरा टैक्स में आज देखिए टीडीएस क्या है। टीडीएस के तमाम पहलुओं पर बता रहे हैं सीए नरेंद्र अरोड़ा। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। हम सभी लोग इनकम टैक्स से तो ठीक से वाकिफ हैं कि हमारी आय के ऊपर टैक्स लगता है और ये सरकार का एक सोर्स है इनकम का। अब जिस तरह से हम सभी अपनी इनकम के प्रति सावधान रहते हैं, चाहे कोई सैलरी वाला है या व्यापारी है, तो वो ये चाहता है कि मेरी इनकम जो है वो पूरी आ जाए और टाइम से आ जाए, और पहले आ जाए तो और भी अच्छा। अब सैलरी वालों को तो महीने के आखिर में मिल जाती है, व्यापारी को हर रोज मिलती है, कभी नफा कभी नुकसान, लेकिन इनकम उसकी रेगुलर आती रहती है। वो ध्यान रखता है कोई पैसा मेरा मरे ना। इसी तरह सरकार भी चाहती है कि जो इनकम टैक्स मेरा आना है वो समय से आ जाए। टीडीएस उसी में से एक ऐसी प्रक्रिया सरकार ने बनाई हुई है कि उसका जो इनकम टैक्स है वो टाइम से आ जाए और सभी से आ जाए। टीडीएस इनकम टैक्स का ये एक हिस्सा है। इसे हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जहां पर इनकम अराइज हुई है वहीं से टैक्स ले लो। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक एफडी का। आमतौर पे हम सभी लोग एफडी वगैरह करते रहते हैं, खासतौर पे हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं वो एक एफडी में पैसा रख के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि उसका एक मंथली या ईयरली एक इनकम का सोर्स सेफ बना रहता है। अब सरकार ने क्या कहा है कि जो भी इनकम अराइज होती है तो वही सोर्स पे टैक्स काट लो। उसके रीजन दो हैं, अभी वैसे तीन हो गए हैं, हम दो रीजन की बात करते हैं। एक रीजन तो ये कि समय से टैक्स मिल जाए, क्योंकि सरकार जो टीडीएस करता है वो हर महीने या हर क्वार्टर के एंड में जब भी उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट होता है उसी वक्त काट लिया जाता है। आपकी एफडी है, एफडी में साल में 4 बार इंटरेस्ट लगता है और एक क्वार्टरली लगता है, तो सरकार को वो 4 बार आपका इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट के मिल गया। आप यदि खुद रिटर्न भरते तो जब इनकम अराइज होएगी साल के बाद आप रिटर्न भरोगे तब सरकार को टैक्स दोगे तो लगभग 18 महीने का टाइम लग जाता है। इस तरह से सरकार को हर तीसरे महीने मिल जाता है। तो एक तो टाइमली पेमेंट मिल गई सरकार को कि मेरे को समय से पहले पैसे मिल गए। दूसरा, अब कोई व्यक्ति रिटर्न भरे या ना भरे या भरना भूल जाए तो सरकार को पैसे नहीं मिलेंगे। तो सरकार इस बात को भी इंश्योर करना चाहती है कि मुझे पैसे जरूर मिले, कि जो पैसे बनते हैं वो जरूर मिले। इसलिए भी सरकार टीडीएस का प्रोविजन लेके आई। अभी हाल में एक चीज और भी इसमें ऐड हो गई है कि क्या होता था कि कुछ लोग एफडी करवा के भूल गए या एफडी की इनकम जो आई उसको इनकम में डिक्लेयर नहीं किया, तो जब इनकम में डिक्लेयर ही नहीं किया तो सरकार को उसका टैक्स नहीं मिला। तो सरकार ने अब ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम सेट कर दिया है कि अगर किसी की एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, उस पर टीडीएस कटा है और उसने उसको अपनी इनकम में नहीं दिखाया या इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी, तो सरकार उसको पकड़ लेती है कि साहब आपने ये टीडीएस कटा था और आपने रिटर्न नहीं जमा कराई है, इसका मतलब आपने छुपाया है कुछ। तो इस तरह से वो उसको पकड़ भी लेती है कि साहब आप अपना टैक्स जमा करवाइए। तो ये 3 विकल्पों को एक चुस्त प्रणाली कर दी सरकार ने टैक्स इकट्ठा करने। एफडी के केस में हम जैसे देखते हैं कि एफडी में धारा क्या है, ये सेक्शन 194A में आता है। जो टीडीएस के प्रोविजन है वो 192 से लेकर 195 तक है। 192 सैलरी का है और 194 के ABCDEF इस तरह से अलग अलग सोर्स पर है। जो एफडी का है वो 94A में आता है। अगर किसी की एफडी का इंटरेस्ट साल में 10,000 से ऊपर है तो उसका टीडीएस कटेगा। अब टीडीएस कटेगा, अब जिसका भी एफडी है, जिसकी 10,000 से ऊपर इनकम होने वाली है, उसको इंश्योर करना है कि मैं बैंक में अपना पैन नंबर भी दे दूं। अगर पैन नंबर नहीं दिया है तो टीडीएस ज्यादा कटता है। टीडीएस जो काटने का रेट है आपकी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर, जितना आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट का 10% कटता है आमतौर पे। अभी कोविड के कारण सरकार ने इस साल अभी वर्तमान में 7.5% कर दिया है इसको, लेकिन आम नॉर्मल रेट 10% का है। लेकिन अगर आपने पैन नहीं दिया, पैन देना भूल गए, तो उस पर 20% टीडीएस कटेगा और उसका आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी 26AS में नहीं आएगा। आप पैन दिया है तो 26AS में आएगा, नहीं दिया तो 26AS में भी नहीं आएगा। अब ये प्रक्रिया है, एक टैक्स आपका कटा और आपके जिस तरह से बैंक में आप पैसे जमा कराते हैं आपकी पासबुक में चढ़ जाते हैं, इससे आपका जो टीडीएस कटता है वो इनकम टैक्स के पास आपका जो खाता है पैन नंबर के ऊपर जो फॉर्म 26AS में आ जाता है।
जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे साल के आखिर में, तो जितना टैक्स बनता है उतने टैक्स में से वो टीडीएस एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर टैक्स लायबिलिटी और बनती होगी तो आप जमा करवा देना। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे कम बनती है तो आप सरकार से रिफंड मांग सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया होगी जब आपकी रिटर्न बनाने का समय आ जाएगा साल के अंत में। अब ये हो गया, लेकिन अब इसमें एक समस्या और है, सरकार ने वो भी छूट दी। सरकार चाहती है कि जो छोटे इनकम वाले हैं, जिसकी इनकम कम है, जैसे खासतौर पे हमारे सीनियर सिटीजन है, वो एक अपनी इनकम का जो लाइफ थी वो जी चुके हैं कि उन्होंने अब कोई सैलरी या बिजनेस इनकम नहीं आती, सिर्फ एफडी की इनकम है। तो वो कहते हैं कि अगर आपकी सिर्फ एफडी की इनकम है और आपकी टैक्सेबल इनकम से कम इनकम होने वाली है, 2.5 लाख से या 5 लाख से, जो भी टैक्स ब्रैकेट है, तो आपका टीडीएस हम नहीं काटना चाहते। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैंक को एक डिक्लेरेशन देनी है जिसको हम फॉर्म 15G या 15H बोलते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपको फॉर्म 15G देना है, और अगर 60 साल से 15H देना है, और 60 साल से कम है तो 15G देना है। ये आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी जाके दे सकते हैं, जैसे बैंक की सुविधा हो। आप जो डिक्लेरेशन में क्या कहते हो, इस 15G 15H में हम ये कहते हैं कि साहब मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होने वाली है, मैंने कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, इसलिए आप मेरा टीडीएस ना काटें। सरकार भी कहती है ठीक है, टीडीएस नहीं काटते, क्योंकि टीडीएस काट लेंगे तो आपको रिफंड भी देना पड़ेगा। तो ये टैक्स कलेक्शन और रिफंड पे भी खर्चा आता है सरकार का, तो सरकार उस खर्चे को अपना मिनिमम करना चाहती है और आम लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने 15H और 15G की प्रक्रिया रखी हुई है। 15G 15H साल के शुरू में देना होता है। आपका जून में पहली बार टीडीएस कटना है तो आप उसको जून से पहले दीजिए, अप्रैल में ही दे दीजिए। अगर आपने अप्रैल में नहीं दिया, जून में कट जाएगा, तो आप जुलाई में दे दीजिए। आपने जुलाई में दे दिया तो दूसरे क्वार्टर का नहीं कटेगा। आप साल में एक बार देना जरूरी है। आप जब भी दे देंगे उसके बाद टीडीएस नहीं कटेगा उसके ऊपर, और हर साल देना है। इस साल भी दिया और नेक्स्ट ईयर भी देना है। इस तरह से हमारी ये टीडीएस की और इनकम टैक्स की प्रक्रिया चलती है, जिसे हम सरकार पूरे चाहती है कि टाइम से आ जाए। और सरकार इसमें बड़े चुस्त और बड़े पीनल प्रोविजंस हैं टीडीएस के, क्योंकि क्या है कि अगर सपोज करो मैंने आपसे पैसे ब्याज पे लिए हैं तो मैंने टीडीएस काटा है आपका, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपका टीडीएस सरकार को जमा कराऊं, क्योंकि जिस दिन मैंने पैसे आपसे काट लिए वो पैसे मेरे तो है नहीं, सरकार के हैं। तो मैं सरकार के बिहाफ पे काम कर रहा हूं कि पैसे काट के सरकार को दे रहा हूं। अगर मैं ये पैसे टाइम पे जमा नहीं करवाता सरकार के पास तो उसके पीनल प्रोविजंस बहुत जबरदस्त हैं। उसमें 18% का ब्याज का भी है, और बहुत बड़ा अमाउंट हो, जो लोग बड़ा गबन कर जाते हैं इस चक्कर में, जेल यात्रा तक की प्रोविजन है इसके अंदर। तो टीडीएस के कंप्लायंस के प्रोविजन बहुत ही सीवियर हैं, बहुत जबरदस्त हैं। तो कोई भी आदमी टीडीएस काट के अपने पास रख ले। टीडीएस का चैप्टर है, बहुत ही व्यापक चैप्टर है। इसके ऊपर ना जाने कितने केस लॉज और कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसलिए बहुत छोटे समय में तो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, हम अनंत वक्ता के इस वीडियो के माध्यम से लगातार इसके ऊपर प्रयत्न करेंगे, आपको इस कड़ी में या अगली कड़ी में आपको इसमें और ज्यादा इसके बारे में बताएं, ताकि आप अपने आप को टाइम के अनुसार अपने आप को नॉलेज से इक्विप रखें और इन चीजों को समझें। और जो उसमें नेसेसरी कंप्लायंस है, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि बैंक को अपना पैन नंबर जरूर दीजिए, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और आगे। धन्यवाद। आशा है ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम, किसी नए कंटेंट के साथ। बने रहिए अनंत वक्ता के साथ। थैंक यू।